आगे की पहचान। तो जी हाँ दोस्तों, प्रस्तुत है आपके सामने एक कहानी, एक बेटी की कहानी जो हरियाणा के करनाल से निकलकर नासा तक जा पहुंची। तो आइए देखते हैं नाटक कल्पना चावला आसमान से भी आगे। ये पोशंपा भाई पोशंपा, लाल किले में क्या हुआ, डाकुओं ने क्या चलाया, 100 रुपए की घड़ी चुराई, आपको जेल में आना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, आपको जेल में आना पड़ेगा। अरे देखो कल्पना क्या कर रही है। अरे ये कागज के जहाज उड़ा रही है। अरे पायलट बनेगी क्या। पायलट नहीं, एस्ट्रोनॉट बनूंगी। स्पेस में जाऊंगी, स्पेस में सितारों से बातें करूंगी। ओ, ये स्पेस में जाएगी। हंस लो, जो तुम आज हंस रहे हो ना, ये आज तो मजाक है। अच्छा। लेकिन कल यही मिसाल बनेगा। अच्छा, अरे भाई हम तो साइकिल चलाते चलाते थक जाते थे, ये जाएगी चांद पे। देखो आज तो मेरे हाथ में ही है ना नकली कागज का हवाई जहाज है। हाँ। लेकिन मैं एक दिन ऐसे ही असली रॉकेट में बैठ के आसमान में उड़ जाऊंगी। हाँ, देखेंगे तुझे आसमान में जाते। कल्पना, अरे कल्पना के पापा आ गए। जा तेरे पापा बुला रहे हैं, जाके घर में झाड़ू पोछा लगा ले। जा भागो 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 भागो। कल्पना, कल्पना, कल्पना बेटी ये सब क्या है। हमारे यहाँ लड़कियां इतने बड़े सपने नहीं देखा करती। लेकिन बाबा जब मैं इन चांद सितारों को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे आवाज दे रहे हैं और कह रहे हैं कि कल्पना हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बेटा ज्यादा पढ़ लिख कर क्या कर लोगी तुम, 10वीं पास कर लो, कल हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। नहीं बाबा, मैं तो एस्ट्रोनॉट ही बनूंगी। बाबा जब आसमान इतना बड़ा है तो हम सपने छोटे क्यों देखें? आसमान है तो उससे भी तो कुछ आगे होता होगा। मुझे सिर्फ वहीं तक जाना है। बस बस बहुत हुआ, तो जाके अपनी माँ का हाथ बटा काम में। ये लड़की भी ना कितने बड़े बड़े सपने देखती है। क्या होता सपना है जो देखे वो वो सच 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 जाए। जाए, कल्पना चावला दुनिया को दिखाए। अरे तूने होमवर्क किया। यार मेरी बुआ आई हुई थी, मैंने फिर काम नहीं किया। अरे मैंने भी नहीं किया। तू तो ऐसे ही है, हमें डंडे पड़ेंगे आज। अरे नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते बेटा। हमने कल पढ़ा था कि हर चीज के पीछे साइंस होता है। हाँ जी सर। तो आज मैं आपसे उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। फुरकान बेटा खड़ा हो जा, शोर मत करो। बेटा मुझे ये बताओ, चंद्रमा क्यों चमकता है? हाँ सर, चंद्रमा सर बल्ब से चमकता है। वो मेरी दादी कहती थी कि चांद के पीछे ना एक बल्ब लगा हुआ है और उसका स्विच ना मेरे दादा के पास है, वो ऑन कर देते हैं और चांद चमकने लगता है सर। शोर मत करो, वहां जाके मुर्गा बन जा तू मुर्गा बन जा वहां जाके। कंचन, शोर नहीं। कंचन बेटा आप खड़े हो जाओ। जी सर। बेटा मुझे ये बताओ, हवा कैसे चलती है? हवा? हाँ हवा। याद आ गया। हाँ बताओ। सर मेरी मम्मी कहती है मैं छत पे जाती हूँ और है ना हवा भरती हूँ पेट में और बाहर फेंक देती हूँ, हवा चलने लगती है सर। वहाँ जाके आप खड़े कर ले। पता ही नहीं इसको। सर मेरा एक सवाल था। पूछो बेटा पूछो। सर जो है मुझे याद नहीं होता इसके पीछे का क्या साइंस है। बेटा इसके पीछे क्या की साइंस है? तू बकरी का दूध पीने लग जा। वहाँ जाके खड़े हो चुपचाप। कल्पना बेटा जी सर। आप खड़े हो। मुझे ये बताओ, बादल कैसे बनते हैं? सर बाष्पीकरण से बनते हैं अरे सर। वेरी गुड कल्पना। सर मैंने अपनी नोटबुक में सर एक रॉकेट का डायग्राम बनाया है सर, मैं दिखाऊं? दिखाओ बेटा लाओ। ठीक है आजा। शोर नहीं। अरे कल्पना वेरी गुड, आपने तो बहुत अच्छा बनाया है। सर मेरा एक सवाल है सर, मैं पूछूं? पूछो बेटा। नीली परीला। सर ये जो आसमान है इससे भी कुछ ऊपर होता है क्या? बेटा कल्पना इससे ऊपर बहुत कुछ होता है, वो आपको ना आगे बताया जाएगा। लेकिन बेटा कल्पना आपने नहीं रॉकेट की स्पेलिंग गलत कर दी। इंग्लिश तो आती है, ये जाएगी आसमान में। हंस लो, तुम मेरी इंग्लिश पर हंस सकते हो, मेरे सपनों पे, मेरे हौसलों पे नहीं। मैं मेहनत करूंगी और सीखूंगी और बताऊंगी कि सपनों की कोई लैंग्वेज नहीं
नहीं होती। तो इस तरह कल्पना चावला पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में गई और वहां अपनी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के पश्चात करनाल के छोटे से गांव से निकलकर अमेरिका गई और वहां नासा के साथ जुड़ गई। नमस्कार। आज की खबर हरियाणा के करनाल के जिले से निकलकर अमेरिका नासा एजेंसी में जाने वाली पहली भारतीय महिला बनी कल्पना चावला। देश में खुशी का माहौल, तो आइए मिलवाते हैं आप सभी को कल्पना चावला से। वेलकम कल्पना चावला, यू आर पार्ट ऑफ द कोलंबिया मिशन। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। दिखाओ भाई, आज की खबर क्या है? अरे देखते हैं बाबा, जरा देख बोलो, लो बोलो, क्या बोलो, छपा बोलो। क्या है इस अखबार में। ये ओहो, अरे ये अखबार में क्या लिखा है? ये तो कल्पना की खबर है। हाँ हाँ, अपनी कल्पना। हाँ, ये अच्छा, अपनी कल्पना। ये अखबार वाले लिख रहे हैं, अरे अपनी वो छोटी सी कल्पना अब आसमान में जाएगी। अरे आप रॉकेट चलाएगी क्या? हाँ बाबा, ये तो यही लिख रहे हैं कि रॉकेट उड़ाएगी अब कल्पना। सुन भाई, मुझे तो लगता है जैसे मेरे स्कूटर में पेट्रोल खत्म हो जाता था, हाँ, हाँ। वही उसके भी रॉकेट का पेट्रोल खत्म हो जाता। यही तो हमारे लिए सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि आज भी भारत में महिलाओं को घर के काम वाली महिला के रूप में देखा जाता है, जो कि बड़े शर्म की बात है। लोग आज भी ऐसा सोचते हैं कि जैसे गाड़ी चलती है पेट्रोल से, वैसे ही रॉकेट चलती होगी पेट्रोल से, लेकिन ऐसा नहीं है। रॉकेट चलती है साइंस से और साहस से। लड़कियां भी कर सकती है कमाल, कल्पना चावला है सबसे बड़ी मिसाल। लड़कियां भी कर सकती है कमाल, कल्पना चावला है सबसे बड़ी मिसाल। तो ऐसे ही कल्पना चावला अपने दूसरे स्पेस मिशन कोलंबिया पर निकली। ये एक फ्लाइट नहीं थी, यह भारत बेटी की उड़ान थी। आज मैं अपने लिए नहीं, आज मैं हर उस बेटी के लिए उड़ रही हूँ जिससे कभी ये कहा गया था कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, लड़कियों के बस का कुछ भी नहीं। 3, 2, 1, 0। आज मैं इस विशाल अंतरिक्ष से इस पृथ्वी को देख रही हूँ। नीली सी छोटी सी दिखने वाली ये धरती मुझे याद दिलाती है कि हमारे सपने भी कुछ ऐसे ही होते हैं, दूर से दिखने में छोटे से, लेकिन हम अपनी मेहनत, अपनी हिम्मत से पूरी दुनिया बदल सकते हैं। आज जब मैं यहाँ पहुंची तो मुझे वो अपने बचपन के कागजी हवाई जहाज याद आते हैं। लोग हंसते थे और कहते थे, अरे पायलट बनेगी क्या? लड़की होकर आसमान में जाएगी, रॉकेट उड़ाएगी। अरे जा 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 जा, घर के झाड़ू पोछे लगा ले अपनी माँ के साथ। हाँ, यही सब। लेकिन मैंने उन लोगों की बातों को अनसुना किया। मैंने सीखा कि हमें लोगों की बातें नहीं, अपनी मेहनत सुननी चाहिए। असफलताएं आई, डर भी लगा, आंसू भी गिरे, लेकिन मैंने लोगों की बातों को अनसुना करके अपने सपनों को पूरा किया। हर गिरावट ने मुझे उड़ना सिखाया। याद रखना, अगर रास्ते जितने कठिन होंगे, मंजिल उतनी ही बड़ी होगी। आज मैं जब वापस जाऊंगी तो मैं उन सभी युवाओं को बताऊंगी कि ये सिर्फ छोटी सी दिखने वाली धरती ही सिर्फ अपनी नहीं, ये पूरा ब्रह्मांड अपना है। भारतवर्ष में खुशी का माहौल। भारत की बेटी कल्पना चावला आज अपनी दूसरी अंतरिक्ष यात्रा पूरी कर भारतवासियों के बीच वापस लौट रही है। हर्षोल्लास का माहौल। 1 फरवरी 2003 कोलंबिया स्पेसक्राफ्ट धरती पर लौटते वक्त अचानक दुर्घटना का शिकार हो गया। कल्पना और उसके दोस्त शहीद हो गए। कल्पना चली गई, लेकिन वो आज भी जिंदा है, हम सब में जिंदा है। कल्पना ने साबित कर दिया कि औरतें सिर्फ घर के काम ही नहीं, पूरा आसमान भी संभाल सकती है। मैं चली गई हूँ, पर मेरे सपने सब में जिंदा रहने चाहिए।